हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति में। ज्ञात कीजिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान यूज करना है, हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे एक वृत्ताकार भाग में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि यह वृत्त का ही एक भाग होता है तो हम लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कहाँ क्या है? त्रिज्यखंड में के द्वारा केंद्र पर बना कोण। चलिए अब दिए गए प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न दी गई आकृति के अंदर बताया गया है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, ये एक खूंटा है। इस खूंटे पर एक घोड़े को बांध दिया गया है 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो वो 5 मीटर वाले भाग में ही क्या कर सकता है? घोड़ा घूम सकता है, क्योंकि यह 5 मीटर क्या हो जाएगी, एक तरीके से एक वृत्ताकार भाग में ही घोड़ा घूम सकता है। तो 5 मीटर उस रस्सी की लंबाई वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? 5, ये भी क्या हो जाएगा? 5। यदि ये ए है, ये बी है, माना कि कोई बिंदु यहाँ सी है, तो ये वृत्त का केंद्र ओ है, तो ओ ए सी बी भाग एक वर्गाकार घास के मैदान का भाग है 5 मीटर रस्सी का, जो घोड़ा चल सकता है। यदि इस को हम देखें तो वर्ग का ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लें, जहां r क्या है? 5 मीटर होगा। क्या होगा? रस्सी की लंबाई हो जाएगी। वो क्या आ जाएगा हमारा? यदि इसको मैं r1 बोल लूं तो पाई r1 स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए अब रस्सी की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं, और रस्सी की लंबाई को बढ़ा करके 5 मीटर से यदि हम 10 मीटर कर दें तो घोड़ा कितना भाग चढ़ सकता है? और अधिक इतना भाग चढ़ सकता है। ये बिंदु बी पर आ जाएगा घोड़ा, बिंदु डी बोल दीजिए इसको आप। घोड़ा आ जाएगा आपका बिंदु, ये बिंदु पी पर आ जाएगा। ये कोई बिंदु क्यू है, ये आर है। तो घोड़ा यदि रस्सी की लंबाई को हमने बढ़ा दिया r2 अर्थात 10 मीटर त्रिज्या, यदि उस वर्गाकार पथ के अंदर घोड़े की रस्सी की लंबाई हमने 10 मीटर कर दी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? 10 मीटर हो जाएगी। तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक का भाग था 5, यहाँ से यहाँ तक का भाग हो गया 10 मीटर। हमें प्रश्न में बोला गया है कि हमें रस्सी की लंबाई बढ़ाने के बाद जितना घोड़े के द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पहले घोड़ा ओनली कितना चढ़ सकता था? इतना चढ़ सकता था। पहले घोड़ा कितना चढ़ सकता था? आपका घोड़ा चल सकता था ओनली इस भाग के अंदर। अब घोड़ा पूरे भाग को 10 मीटर रस्सी की लंबाई कर देंगे तो इस पूरे भाग को चढ़ सकता है। हमें प्रश्न में बोला गया है कि वृद्धि कितनी हुई, तो हम कहेंगे कि ये जो क्षेत्रफल हमारे सामने आया है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम बता सकते हैं यहाँ से, ये हमने बिंदु डी माना था, ओ ए सी बिंदु माना था। यदि हम यहाँ भी देखेंगे कौन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पाई का मान तो हमें 3.14 यूज करना है। तो हमारा बड़ा हुआ भाग कितना आ जाएगा? यदि हम ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका? ओ ए सी बी त्रिज्यखंड। ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका? ये हो गया ओ पी आर क्यू त्रिज्यखंड, ओ आर पी क्यू
त्रिज्यखंड। हमें निकालना है बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल। कौन सा बढ़ा हुआ भाग? जो चरा जा सकता है, चरा जा सकने वाला बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यदि हम त्रिज्यखंड OPRQ का क्षेत्रफल में से घटा दें त्रिज्यखंड OACV का क्षेत्रफल, तो हमें बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम घटाते हैं। हमें घटाना है पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर थीटा बटे 360 में से पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आगे हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। पाई थीटा बटे 360 आपका वो बेनिस्ट आ जाएगा। यहाँ R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि पाई का मान हमें बोला गया है प्रश्न में 3.14 यूज करना है। थीटा हमारा 90 है, 90 बटे 360। R2 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग। R1 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग। तो देखिए हल करते हैं। 3.14 गुना 90 से 360 4 बार जाएगा तो 1/4 और गुना 10 का वर्ग होता है 100, 5 का वर्ग होता है 25। तो हमारा आ जाएगा 3.14 गुना 1/4 गुना 75। यदि हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमारा मान आ जाएगा 58.875 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन सा भाग होगा? ये भाग होगा चरा जा सकने वाला बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल। घोड़े के द्वारा चरे जा सकने वाला बड़े भाग का क्षेत्रफल, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है और ज्ञात करने पर हमें आया है 58.875 वर्ग सेंटीमीटर। हमने कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया है? हमने ज्ञात किया है ये वाले भाग का क्षेत्रफल। हमने इसके लिए क्या किया है? छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा दिया गया है बड़े वाले त्रिज्यखंड में से और हमने बड़े हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, जो हमारा आया है 58.875 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है एवं घोड़े के द्वारा रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर देने के बाद जिस क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल की, हमने वो ज्ञात किया है, जिसका मान आया है 58.875 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।